अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग के चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो सबसे पहला काम आपने करना है वो ये है कि मेरी वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि जब भी हम अपनी कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी या हम लोग करते हैं तो आपको इसकी साथ साथ अपडेट मिलती जाएंगी। आज मैं आपको पैंचों वाली शलवार के स्टाइल्स बनाना सिखाऊंगी। ये आप देख सकते हैं कि ये पैंचे बने हुए हैं। अब इनके ऊपर कैसे स्टाइलिंग की जाती है, इसके लिए आपको एक स्केल रिक्वायर्ड है, पेंसिल या ये निशान चौक सा है, इसको ये निशान है हमारा, ये हम यूज़ करेंगे। ये आप देख लें। अब मैं आपको इस तरह ये स्केल रखेंगे, बिल्कुल आपने स्ट्रेट स्केल रखना है। और इसके साथ अब हम ये देखें, मैं लेड पेंसिल का इस्तेमाल इसलिए करी कि इसके जो भी निशान वगैरह हैं वो वॉश हो जाते हैं, उसके निशान नहीं पड़ते। और दूसरा ये मैं आपको अंदाजे से बता देती हूँ, ये देखें 2 फिंगर्स, ये देखें हल्का सा मैं निशान लगाना स्टार्ट करूँगी। अब इसी तरह मैं इसको, ये आप देखते जाएं, आगे लगती आऊँगी। अगेन 2 फिंगर्स, 2 फिंगर्स, 2 फिंगर्स, ये आप देख लें थ्रू आउट द 2 फिंगर्स आ रही हैं। ये देखें एक इस तरह से थ्रू आउट द शलवार ये हमने 2 फिंगर्स का गैप रखा। अगेन हम लोग यूँ करेंगे स्केल के साथ, देख 2 फिंगर्स, 2 फिंगर्स, ये आपने सारी 2 फिंगर्स का ही गैप रखना है। इस तरह से एक और हम सीधी लाइन लगाएंगे। फिर आपने स्केल को पकड़ के उसी सिम्प में, अच्छा जितना ये परफेक्ट आपकी लाइन लगेगी स्केल के साथ स्ट्रेट, उतनी ही आपकी शलवार पे प्लेट्स जो आएंगी वो नीट बनेगी। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, मैंने एक ये लाइन है हमारी और एक ये लाइन है, एक हम यहाँ प्लेट डालेंगे, एक यहाँ पे, एक अब हम इसके सेंटर में लगाएंगे इस तरीके से। तकरीबन ये 1 फिंगर इस तरफ, 1 फिंगर इस तरफ। अब मैं यहाँ पे इसकी लाइन लगाऊंगी, ये देखें 1 फिंगर। फिर मैंने स्केल को आगे की तरफ शिफ्ट किया। अच्छा, आप इसको इस्त्री के साथ भी इसकी भान जो डालते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको स्केल की मदद से दिखा रही हूँ क्योंकि कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बिगनर्स भी हैं, तो बिगनर्स के लिए ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रही होती प्रॉपर कि उसको क्या करना है ना, तो इसलिए आपको मैं स्केल्स की, अब यही तरीक़ाकार मैं इस जगह पे इस्तेमाल करूँगी। अच्छा जी, अब ये देखें यहाँ पे ये स्केल रखा, ये मेरा पॉइंट एंड हो रहा है, इधर मैंने स्केल रखा है, ये देखें लाइन के साथ। अब मैं इस साइड पर लाइन लगाऊंगी, ये देखें उसी लाइन के एंड पर मैंने ये अपनी लाइन ड्रॉ कर ली। ये आप देख लें, एक ये लाइन हमारी है, एक ये हमारी लाइन है, एक ये है। अब एक स्केल के डिफरेंस से ये और यहाँ तक ये एक स्केल का डिफरेंस है, ये आप चेक कर लें। हमने एक लाइन ड्रॉ की, अब अगेन मैं स्केल का डिफरेंस रखूँगी। अब ये देखें, अगेन मैंने एक स्केल का डिफरेंस रखा और मैं यहाँ पे एक एज पे लाइन ड्रॉ कर, अब अगेन 2 फिंगर्स गैप, 2 फिंगर्स, 2 फिंगर्स। अच्छा, चूँकि ये मुझे सेंटर में ये लैस यूज़, ये देखें ये सेंटर में लैस यूज़ करनी है,
तो मैं इसको रख कर देख लेती हूँ। ये देखें इस तरीके से, तकरीबन इस तरीके से ये मेरी जो लेस है वो यूज़ की जाए। ये आप देखें, अब इतने वक्फे पर हम एक फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये इनसाइड होगी ऐसे। बस आपने पूरी जितनी भी दफ़ा भी लाइंस ड्रॉ करनी है, अपने 2 फिंगर्स का गैप रखना है। ये देखें, अब हम इसका क्या करेंगे, 1 फिंगर अगेन उसकी तरह हम एक जनरल निशान लगा लेंगे। ये देखें सेंटर में 1 फिंगर एंड 1 फिंगर, और अब हम इसमें पूरी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये आप देख लें, नीचे भी 3 लाइंस हैं, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। अब इसके ऊपर हम प्लेट्स डालेंगे। मेन काम आपका ये पैटर्न रेडी करना था, जो अब हमने कर लिया। सेम इसी तरीके से आप शलवार के दूसरे पैंचे को रेडी करेंगे, और फिर अब हम इसको मैं सिलाई लगाना सिखाती हूँ। निशान लगाने से पहले ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि आप सीधी साइड पर, ये देख लें, ये इसकी बैक है, ये इसकी फ्रंट साइड के ऊपर सीधी तरफ हमने निशान लगाएंगे। ये देखें, सेम उसी तरीके से मैंने शलवार के दूसरे पैंचे पर भी लाइनिंग भी ड्रॉ कर ली, और सेंटर में आपको लेस रखकर इसकी मेजरमेंट भी बता दी है। अब जो मैं आपको प्लेट डालने का तरीका सिखाऊंगी, ये जहाँ जहाँ हमारी पेंसिल की लाइन है इसके ऊपर हमने प्लेट डालना है। ये देखिए इस तरीके से आपने नेल के साथ या आयरन कर लें, जिस तरह भी आपको इजी लगता है। ये मैंने नेल की मदद से इसकी तय लगा दी है। आप इसको, अभी मैं इसके बाद इसको आयरन भी करूँगी, आप इसको आयरन कर लीजिएगा। अच्छा, अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आपको एक तय सी इसके ऊपर लगी हुई आ गई है। इसके साथ अब इसी के ऊपर आके हम मशीन की इसको सिलाई लगाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, ये हमारा तकरीबन 4th स्टेप बनेगा। फर्स्ट स्टेप था मैंने आपको लाइन लगाना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में 2 फिंगर गैप से लाइन लगाना सिखाई, फिर लेस रखी सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में अगेन ऊपर की तरफ लाइंस लगाई, ठीक है, और 4th स्टेप में मैंने आपको ये इसकी तय लगाना सिखाई। चाहे आप आयरन के साथ कर लें, चाहे आप हाथ के साथ। अब 5th स्टेप में मैं आपको इसके ऊपर सिलाई लगा कर दिखाऊंगी कि हम प्लेट किस तरह डालेंगे। ये अब आप देख रहे हैं, अब हम इसकी सिलाई मशीन पर, ये देखें, सेम वही तय पकड़ें इस तरीके से। ये देखिए, सेम वही पेंसिल वाली लाइन हमने, ये देखिए इस तरीके से। अब हम ये मशीन के ऊपर इसका सिलाई लगाएंगे। मैं आपको क्लोज करके दिखा रही। बिल्कुल माइनर सा आपने कपड़ा लेना है। अभी इसको हम सिलाई मज़ीद लगाते जाएंगे तो ये आपको नज़र आता जाएगा। ये आप देखें, ये इस तरह इतनी बारीक सी, ये आप देखें, ये इतनी बारीक आपने पूरी प्लेट के ऊपर सिलाई लगानी। ये देखें, अब 2 डल गई हैं प्लेट्स। अब हम इसको तीसरी प्लेट डालें। ये देखें, हम तीसरी प्लेट डाल रहे हैं। अब इसको इस तरीके से आपने सेम जैसे पहली डाली, फिर दूसरी, इस तरह तीसरी, चौथी सारी डालते जाए। ये देखें, अब ये तीनों डल चुकी हैं प्लेट्स। या इस तरह देखें, ये डालनी है। अब हम इस जगह लेस ये देखें, अब हम इसके ऊपर इस तरीके से लेस लगाएंगे।
इसको आप हाथ से थोड़ा एडजस्ट कर लें, ठीक है। ये आप 1 फिंगर का आपका गैप हो जाएगा, एक 1 फिंगर का गैप। आप इस तरीके से आपने इसको लैस लगाना शुरू कर दें। ये इस तरीके से आपने सारी शलवार पर लैस लगा लेनी है। इस तरह से आपने अब दूसरे पेंचे पे हम लगाएंगे। ये देखें दूसरे पेंचे पे भी आफ्टर 3 प्लेट्स ऑलवेज रिमेंबर लाइक व्हाइल यू स्टिचिंग 1 फिंगर गैप। अब इसके एजेस पर हम लास्ट एजेस पर इसके सिलाई लगाएंगे। ना तो लेस को आपने खींचना है ना कुछ करना है, ये जिस तरह है आपने उसी तरह ढीले हाथ के साथ सिलाई लगा देना। बस आपने हल्का सा हाथ रखना और अब सेम यही तरीका हम दूसरे पेंचे पे भी करेंगे। ये देखें अब यहाँ तक हमारे स्टेप 6 तक रेडी हो गया। हमने 3 प्लेट डाले, लेस लगाई। अब अगेन 3 प्लेट्स डालेंगे, ये हमारा 7th स्टेप होगा। अगेन टेक योर क्लॉथ लाइक दिस, आप इस तरह और 1 फिंगर गैप। ऑलवेज रिमेंबर हमने इसके बाद हम प्लेट डालना कर डालेंगे। ये देखें 1 फिंगर गैप और आपका ये प्लेट्स आपने डाल, ये आप देख सकते हैं 1 फिंगर गैप 1 फिंगर गैप। यही 1 फिंगर गैप को आपने थ्रू आउट द स्टिचिंग मेंटेन करना है। इसी तरीके से अब हम दूसरी साइड पर डालेंगे। सेम इसी तरीके से अब हम दूसरी तरफ, ये आप देख लें 1 फिंगर गैप, सॉरी ये आपको लाइन नजर। इसी तरह अब हम अगेन प्लेट डालेंगे। वन फिंगर, ये देख लें यहाँ पर भी 1 फिंगर। ये देखें अब इसी तरह आपने आखिरी प्लेट को भी सिलाई लगा लेनी है। उसी तरह 1 फिंगर गैप को मेंटेन करते जाएं। ये मैंने आपको पूरी शलवार का जो डिज़ाइन है, पेंचों की जो स्टाइल वाली शलवार थी, ये मैंने आपको इसकी डिटेल डिज़ाइन में हमेशा समझाती हूँ, ताकि जो बिगनर्स हैं, जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो कम से कम हो जाए और बिगनर्स के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। और उम्मीद करती हूँ कि आपने इसको बआसानी सीख भी लिया हो। ट्राई कर आप पेज पर इसको बताएं भी कि आपने कैसे इसको सीखा है, कितना आपको आसान लगता है। अपना फीडबैक भी करेंगे। मेरे स्टिचिंग चैनल का आपको सबसे बड़ा यही बेनिफिट है कि आप हर चीज़ डिटेल में सीखते हैं, ना सिर्फ बिगनर्स बल्कि जिन्हें आता है वो भी इजीली इसकी डिज़ाइन मेकिंग कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फाइनल स्टेप एंड। इसके बाद मैं आपको प्रॉपर आप दिखाऊंगी शलवार को और फिर स्टिच करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, अब ये बिल्कुल रेडी हो गया। अब आपके सामने ये डिज़ाइन मैंने डिस्प्ले कर दिया है। ये देखें इस तरीके से ये शलवार के ऊपर नज़र आएगा। मैं आपको इसको खोल के भी दिखा देती हूँ। अच्छा, ये एक चीज़ आपको दिखाऊंगी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आप देखें दोनों साइडों से ये इक्वल लेवल्स पे आए हैं। ये आप देख रहे हैं, जहाँ ये प्लेट शुरू होती है वहीं पे ये होता है, जहाँ से ये और यहीं पे ये एंड हो रहा है। इसी तरीके से आप ये लेस देख लें, स्टार्टिंग और ये सेम एज इट इज़ आप ये देख लें। दूसरे पेंचे की तरफ से भी इस तरह आ रहा है।
तो इसका मतलब है कि जो मैंने आपको स्केल के साथ इसकी मेजरमेंट बताई है और थ्रू आउट मैं आपको 1 फिंगर गैप और बिफोर स्टिचिंग मैंने आपको 2 फिंगर गैप बोले हैं, वो परफेक्ट हमारा काम किया है। और ये अब आप देख सकते हैं हमारी ये पैंचों वाली स्टाइलिश सलवार जो हमने प्लेट्स और लेट की मदद से बनाई है बिल्कुल रेडी हो गई है। मैं आपको इसको खोल के भी दिखा देती हूँ। लुक, हैव अ लुक। ये देखें जी कितने ज़बरदस्त तरीके से ये आपके सामने रेडी है। अच्छा, ये सेम पैटर्न मैंने ये पोंचो वाली शलवार पे बताया, आप इसको ट्राउज़र पे, कैपरी पे भी बना सकते हैं। अब इसको इन्हांस करने के लिए आप यहाँ पे मज़ीद बटन्स भी लगा सकते हैं। ये देखें इस तरीके से आप इसके साथ बटन इन्हांस कर लें। अब अच्छा, एक तरीका मैं आपको और बताती हूँ। आफ्टर दैट, अब जैसे ये बटन्स हैं, इसके साथ साथ आप ये पत्थर के पर्ल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्लास्टिक भी हैं, मैंने ये स्टोन वाले पर्ल्स इस्तेमाल किए। अभी मैं इसको ये भी आपको लगा कर बताती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, मैं आपको मुख्तलिफ तरीके से इसको स्टाइल करके बता दी कि हमने रेड बटन भी लगाए शॉकिंग से, और अब ये मैंने पर्ल वाइट मोती भी आपको लगा कर दिखा दिए। ये इस तरह आपकी साइड पर आएंगे, ये इसकी फ्रंट साइड है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये स्टाइल पसंद आया होगा। इंशाल्लाह एक बार फिर नए स्टाइल्स के साथ, नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन हमेशा की तरह जाने से पहले मेरी वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और इंशाल्लाह नई स्टिचिंग स्टाइल के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।